मुझे आज राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी का दौरा करके और भारतीय राजस्व सेवा के तहत राष्ट्र निर्माण की यात्रा आरंभ कर रहे सभी युवा अधिकारियों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण होकर IRS में चयनित होने पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। भारतीय राजस्व सेवा में आपका चयन आपके माता पिता और भाई बहनों और विशेष रूप से आपके शिक्षकों के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी भारत का गौरव है। अपनी स्थापना के बाद से इसने IAS अधिकारियों के कैरियर और विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अकादमी ने अपनी लंबी यात्रा में हजारों अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने कर प्रशासन के माध्यम से देश और इससे लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले युवा अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती है और उन्हें प्रत्यक्ष कर कानूनों को प्रशासित करने के लिए तैयार करती है। मैं अकादमी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं और संस्था के निर्देशक तथा सभी फैकल्टीज मेंबर को बधाई देता हूं। आप सेवा में एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जब भारत स्वतंत्रता के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक या उसके पहले आप भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन की भारत की सफल मेजबानी ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत विश्व मंच पर आ चुका है। दुनिया के कई देश भारत को चीन के वैकल्पिक व्यापारिक गंतव्य के रूप में देख रहे हैं। हमें भारत में व्यापार निवेश करने के लिए अनुकूल माहौल बनाकर इस अवसर का सर्वोत्तम लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि पुरानी कहावत है और इस अकादमी का आदर्श वाक्य कोस मूलो दंडा, जिसका अर्थ है राजस्व प्रशासन की रीढ़ है। राजस्व संग्रह के बिना हमारा सामाजिक आर्थिक विकास संभव नहीं। आज प्रत्यक्ष कर भारत सरकार के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान करता है। मुझे बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रहण लगभग 16.61 लाख करोड़ रुपए है और केंद्र सरकार के कुल राजस्व में प्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग 52.3% है। मुझे बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में विकास दर लगभग 17.6% है। ये उपलब्धियां विभाग द्वारा लागू और शुरू की गई विभिन्न तकनीकी पहलों का परिणाम है। कर प्रशासन के रूप में आप आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और हमारे देश के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रौद्योगिकी के उभरते परिदृश्य ने कर निर्धारण और संग्रहण के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं। कैशलेस फाइलिंग की शुरुआत, त्वरित रिफंड प्रक्रिया और कर दायरे को व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता दक्षता और पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण कर प्रशासकों के रूप में हमारी भूमिकाओं में एक गेम चेंजर बनकर आया है। AI हमारे डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न की पहचान करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। इन तकनीकी प्रगति को अपनाने से न केवल कर निर्धारण की सटीकता बढ़ेगी,
बल्कि हमारे करदाताओं की जरूरतों के प्रति हमारी प्रणाली को अधिक मजबूत और उत्तरदायी बनाने में भी योगदान मिलेगा। लेकिन साइबर क्राइम के इस युग में आपको डेटा की सुरक्षा पूरी सावधानी से करनी होगी। पारदर्शिता विश्वास निर्माण करती है। विश्वास कर प्रशासन और करदाताओं के बीच एक स्वस्थ रिश्ते की आधारशिला है। अपनी प्रक्रियाओं, नीतियों और निर्णयों में पारदर्शी होने से हम न केवल सिस्टम में विश्वास जगाते हैं, बल्कि कर संबंधी विवादों और मुकदमेबाजी की संभावना को भी कम करते हैं। कई बार लिटिगेशन में लोगों का पैसा लंबे समय तक फंस जाता है, कीमती समय बर्बाद होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम कर संबंधी मुकदमेबाजी को कम करने की दिशा में काम करें। नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 2018 में 1,34,561 थी। वर्ष 2022 में यह संख्या 2,25,620 थी। हाई नेटवर्थ व्यक्ति नागरिकता छोड़ते हैं तो इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इस विषय पर हमें चिंतन करना चाहिए। व्यवसाय और कारपोरेट वे इंजन है जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, आय उत्पन्न करते हैं, जो हमारे देश को बनाए रखती है। IRS अधिकारियों के रूप में हमें कर प्रशासन और व्यवसायों के बीच सहजीवी संबंध को पहचानना चाहिए। इस उद्देश्य से हमें प्रक्रियाओं को सरल बनाकर लाल फीताशाही को कम करके और कर अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाकर व्यापार करने में आसानी में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय अनुकूल वातावरण में न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन को भी बढ़ाता है, जिससे आक्रामक परिवर्तन उपायों की आवश्यकता कम हो जाती है। किसी भी पेशे में हमें नैतिकता और सदाचार को नहीं भूलना चाहिए। सत्य निष्ठा के उच्चतम मानकों के साथ समझौता ठीक नहीं है। हमारा कर्तव्य केवल कर एकत्र करना नहीं है, बल्कि इसे जिम्मेदारी की भावना के साथ करना है। यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक करदाता के साथ उचित व्यवहार किया जाए। समय आ गया है कि हम एक कर व्यवस्था की संकल्पना पर विचार करें। तेजी से रफ्तार परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में जहां व्यवसाय वैश्विक स्तर पर संचालित होते हैं, एक सामंजस्यपूर्ण अंतरराष्ट्रीय का ढांचा आवश्यक हो जाता है। यह न केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देकर हमारे देश को लाभान्वित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय अपनी भौगोलिक स्थिति के बावजूद समान स्तर पर काम करे। इस IRS बैच में महिला अधिकारियों की बढ़ती संख्या देखकर आनंद हुआ। मेरे मन में कोई संदेह नहीं कि महिला अधिकारी निकट भविष्य में पुरुष अधिकारियों से आगे निकल जाएगी। एकेडमी में आप जो 16 महीने बिताएंगे, वह कर प्रशासक के रूप में आपके जीवन और कैरियर की सबसे यादगार अवधि होगी। आप सभी को इंडक्शन ट्रेनिंग के आरंभ में अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।